दोस्तों, एक दिन का वाकया है। इमाम अली मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग खामोशी से सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग डरते हुए अंदर आए। इमाम अली ने वजह पूछी। उन्होंने कहा, मौला, एक शेर हमारी तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम अली ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में वो शेर सामने आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया। सीधा इमाम अली के कदमों में आकर सर रख दिया। उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा शेर भी आया। वो शेरनी थी। उसने इमाम अली से कहा, मौला, ये मेरा बच्चा है, उसके बाप का साया नहीं रहा। मैं चाहती हूँ ये महफूज रहे, इसलिए उसे आपके सुपुर्द करने आई हूँ। इमाम अली ने फरमाया, जाओ, फिक्र न करो। मैं वादा करता हूँ ये कभी यतीम महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, कौन उसका ख्याल रखेगा? इमाम अली ने फरमाया, मेरा बेटा हुसैन। इमाम हुसैन जैसा यतीमों का हमदर्द कोई नहीं। इमाम हुसैन को बुलाया गया। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, प्यार से सर पर हाथ फेरा और कहा, आज से इसका नाम अबू लहारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। वक्त गुजरता गया। वो नन्हा सा शेर बड़ा हुआ। जहां इमाम हुसैन जाते वो साथ होता। लोग उसे अबू लहारिस के नाम से जानने लगे। उसकी वफादारी, नरमी और मोहब्बत इंसानों जैसी थी। दिन हो या रात, सफर हो या आराम, वो इमाम के कदमों में बैठा रहता। जब वो मुकम्मल जवान हुआ तो लोगों को उससे डर लगने लगा। कुछ अरब इमाम अली के पास आए और कहा, ये शेर अब खतरनाक हो गया है, कहीं नुकसान न हो। इमाम अली घर आए। इमाम हुसैन खामोश बैठे थे। मौला अली ने नरमी से कहा, बेटा हुसैन, लोग कहते हैं अब उसे आजाद कर दो। इमाम हुसैन ने खामोशी से सर झुका लिया। आंखें नम थीं। थोड़ी देर बाद आहिस्ता से बोले, बाबा, जैसा आप चाहें, बस आज की रात गुजर जाए। फरमाया, बाबा, शाम का वक्त है, किसी को घर से निकाल ले, वक्त नहीं, ये तो साए में लेने का वक्त है। मौला अली ने बेटे को गले लगा लिया। वही खामोशी जिसमें हजारों बातें थीं। फजर के वक्त इमाम हुसैन हस्बे मामूल अबुल हारिस को खाना देने आए। शेर हैरान हुआ, मौला, इतनी सुबह? इमाम ने बैठकर नरमी से सब कुछ बताया। अबुल हारिस खामोश हो गया, फिर बोला, मौला, मैं चला जाऊंगा, बस एक वादा करे, जिंदगी में सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला के करीब एक पहाड़ी, एक सदा सुनाई देगी, वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अबुल हारिस ने पूछा, वो सदा कौन देगा, आप? इमाम ने रोते हुए फरमाया, नहीं, हमारी माँ फुजा बुलाएंगी। फिर इमाम हुसैन ने उसे इराक के जंगल की तरफ रवाना किया। शेर ने पांव छुए और चल दिया। जब करबला का दिन आया, आशूर की शाम, इमाम हुसैन की शहादत हो गई। दुश्मन जिस्म को रौंदना चाहते थे। बीबी फुजा हजरत ज़ैनब के पास आईं और इजाजत मांगी कि शेर को बुलाया जाए। इजाजत मिली। बीबी फुजा जंगल की तरफ दौड़ी। बुलंद आवाज में पुकारा, अबुल हारिस, वो दिन आ गया है जिसका वादा हुआ था। आसमान लरज उठा, जमीन हिलने लगी, दरख्त कांप गए। अबुल हारिस दौड़ता हुआ आया, आंखों में आंसू, कदमों में बिजली। बीबी फुजा ने बताया, दुश्मन तेरे मौला के जिस्म को पामाल करना चाहते हैं। अबुल हारिस धाड़ा, ऐसी गरज कि यजीदी लश्कर कांप उठा। वो अब सिर्फ शेर नहीं था, वो हुसैन की मोहब्बत, वफा और गजब का ऐलान बन चुका था। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, फूफी अम्मा, अबुल हारिस से कहिए अब वापस चला जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया।
بی بی فضا دوبارہ گئی، پکارا، ابو الحارث، مولا نے فرمایا ہے واپس لوٹ جاؤ۔ شیر نے نم آنکھوں سے امام کے جسم سے لپٹ کر سجدہ کیا اور آہستہ آہستہ واپس چل دیا۔ یہ تھی ایک وفادار شیر کی کہانی جس نے انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو کہتا رہا میں حسین کا ہوں اور وہ میرے مولا ہیں۔ نوٹ: یہ واقعہ قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں بلکہ روایت کے طور پر محبت حسین کے جذبات کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مقصد تاریخ نہیں، عشق حسین کا اظہار ہے۔